हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सेट नंबर 6 को देखने के प्रयास करते हैं। इसके पहले सेट 5 तक देख चुके हैं। देखिए आज सेट 6 को देखते हैं। देखिए क्या है। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में से कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो पहला कौन होगा? अजंता के गुफा ओकर बाद एलोरा का गुफा, उसके बाद पहले अजंता, पहले है क्या? तो लोपाक्षी मंदिर, उसके बाद है अजंता के गुफा, उसके बाद है एलोरा के मंदिर, उसके बाद है बाघ का गुफा। लेकिन सांची स्तूप नहीं है, सांची स्तूप नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त टू ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्कों प्रचलित किए थे? तो चंद्रगुप्त टू ने तो किस पर किए थे? तो चांदी की। किस पर? तो चांदी के पर किए थे। किस पर? तो चांदी पर किए थे। आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया था। हाँ, ये सही है। सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। नहीं, गलत बात है ये। सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे। हाँ, ये सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं एवं साधु संतों की कब्र पर जाने पर प्रतिबंध कर दिया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर कहेगा मतलब केवल 2 गलत है। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता है। मंडल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। अगला, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे गए थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण मेमोरियल लिखे थे। तो किसने लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? वह किस साम्राज्य के? तो गौड़ के शासक था। गौड़ के शासक था। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो किसने किया था? तो इसमें कौन किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। चलिए आगे। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 2 सही नहीं है और सब सही है। यह डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी
एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र झील से मिलती है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? नहीं, विश्व का नील नदी का डेल्टा सब नहीं है। तो कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। चट्टगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? चट्टगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो कौन? तो प्रीति लता बाडेदार की मृत्यु हो गई थी। प्रीति लता बाडेदार की मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य बरेरा डकैती का स्थान कहाँ है? बरेरा डकैती का स्थान कहाँ है? बरेरा डकैती का तो पूर्वी बंगाल। कहाँ है? तो पूर्वी बंगाल है। कहाँ है? तो पूर्वी बंगाल है। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? तो 1765 के बाद कौन से जनजाति के संपर्क में सबसे पहले आया था? तो खासी जनजाति के क्षेत्र में आया था। किसके तो संपर्क में? तो खासी के संपर्क में आया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया था तथा शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो किसने किया था? तो 13 के लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने था। अगला, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र में क्या? तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो ब्रह्मदत्त था। प्रथम था विनोबा भावे, दूसरा था जवाहरलाल नेहरू, तीसरा था ब्रह्मदत्त था। चलिए आगे देखते हैं। 1932 में क्या है? तो 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश क्या था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश जारी करना। चलिए आगे देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो उल्लेख है तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह। कितना? तो 2 सप्ताह मिलता है। कितना मिलता है? तो 2 सप्ताह मिलता है। चलिए, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्यों की सूची है? 18 कार्यों की सूची है। तो कौन सा? किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची है? तो किससे सूची है? तो अनुच्छेद 243 W।
भारत में संपत्ति के अधिकार को की क्या विशेषता? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता? यह विधिक अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हैं। यह विधिक अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो 21 के केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, तो इसमें कौन सी नहीं है? तो ये एक है विधानसभा में निर्वाचन बहुमत होना, ये भी है विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार, ये भी है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल नहीं है? कहे तो कायांतरित शैल नहीं है। तो क्वाटरजाइट कायांतरित शैल नहीं है, क्वाटरजाइट कायांतरित शैल नहीं है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो एक असम में है। किसमें? तो असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में। किसमें? तो असम में। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायित्व होता है। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायित्व है। पृथ्वी के लिए चुंबकत्व के लिए उत्तरदायित्व है बाह्य कोर। क्या है? तो बाह्य कोर उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में विचार कीजिए। बांधों कृष्णा नदी पर कौन कौन सी बांध है? कृष्णा नदी पर कौन कौन सी बांध हैं? तो नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध कौन सा कृष्णा नदी पर हैं, लेकिन इडुक्की बांध और अमरावती दूसरे बांध पर, दूसरे नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसकी बीमा रेखीय संवेग के बीमा के समान है? किसकी बीमा? निम्नलिखित में से किसकी बीमा रेखीय संवेग के समान है? तो किसके समान है? तो 26 के, तो बी आवेग के समान है। आवेग के समान। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किनके बराबर होती है? एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग किसके बराबर होती हैं? किसके बराबर होती हैं? तो 27 के तरंग वेग के। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। क्या हो जाता है? तो घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है? कौन सा सजातीय युग्म है? तो 29 के सजातीय युग्म सी है। कौन है? तो सी है। चलिए आगे देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन की खोज का उत्तरदायित्व किसका है? तो अल्फा प्रकीर्णन का खोज का उत्तरदायित्व परमाणु के केंद्र का है। परमाणु का निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है? ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। तो पोटेशियम। कौन निकलती है? तो पोटेशियम निकलती है। कौन निकलती है? तो पोटेशियम निकलती है। पॉलीएक्रोनाइट्स पर औद्योगिक स्तर पर का क्या नाम है? पॉलीएक्रोनाइट्स का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो 32 के क्या नाम है? तो ओरलोन एलिकॉन है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुस स्राव को घर्षण मुक्त करना। चलिए आगे देखते हैं। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती हैं? तो वृक्क में उपास्थि नहीं पाई जाती। उपास्थि वृक्क में नहीं पाई जाती हैं। जीवों में आनुवांशिक
विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? तो 35 के क्या है? तो लैंगिक जनन है। क्या है? तो लैंगिक जनन है। उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन है। उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन है तो 36 के कौन है? तो कॉल्ड्रीन है। कौन है? तो कॉल्ड्रीन है। कौन है? तो कॉल्ड्रीन है। निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी का उत्सर्जन अंग नहीं है? कशेरुकी का उत्सर्जन अंग नहीं है तो 36 के हिपैटोपेनक्रियाज उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जोंक को संग एनिलिडा में रखा गया है। जोंक को संग एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि क्यों रखा गया है? तो 38 में 38 का सी होगा। उसका शरीर वास्तविक रूप से विरुक्त होता है। निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा कथन सही है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होती है, ये नहीं, गलत है। वनस्पति तथा जंतु दोनों की कोशिका में कोशिका कला होती है, यह सही है। ये क्या है? सही है। चलिए आगे देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो बी स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में। जवाबिद का संबंध किससे है? जवाबिद का संबंध किससे है? जवाबिद का संबंध किससे है? राज्य के कानून से। किससे है? तो राज्य के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किससे की गई? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किससे की गई है? तो किससे की गई है? तो बलवंत राय मेहता से। बलवंत राय मेहता से। चलिए आगे देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा कौन है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा कौन सी है? तो पालघाट है। कौन है? तो पालघाट है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून की वर्षा की प्रवृत्ति होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून की वर्षा की प्रवृत्ति होती है तो 44 के क्या होते हैं? हासमान प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? तो हासमान प्रवृत्ति होती है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? असैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो मंजू है। कौन है? तो मंजू है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? किस वो इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो 46 के जमशेद जी ईरानी। चलिए आगे देखते हैं। मुकुल किसकी परिस्थिति का साहित्य है? मुकुल किसकी परिस्थिति का साहित्य है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की। दीवार पर मिट्टी से बनाए जाने वाले नोहडोरा अंकलन किस जनजाति का? नोहडोरा अंकलन किस जनजाति का है? तो किस जनजाति का है? तो गौंड का। किसका है? तो गौंड का। किसका है? तो गौंड का। हेंडसन ब्रूस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेंडसन ब्रूस निम्नलिखित में से किससे संबंधित? भारत चीन युद्ध 1962। भारत चीन युद्ध 1962। सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ देखिए स्मरणीय तथ्य हैं, उसको याद करने के प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला है दर्शन, इधर है प्रवर्तक। तो योग के पतंजलि हैं। योग के पतंजलि। न्याय के गौतम बुद्ध। सांख्य के कपिल देव। चारवाक के चारवाक। वैशेषिक के कनाद। पूर्व मिशास के जयमिनी। उत्तर मिशास के बादरायन। उत्तर मिशास के कौन है? तो बादरा।
आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल, अनिश्चयवादी के संजय वेठू चित, भौतिकवादी के पकुधय चय और अक्रियवादी के पूरन कस्पय हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए अगले वीडियो में अगले सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड।